हेलो। आज के इस वीडियो में बात होने जा रहा है कंपोस्ट अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के ऊपर। सारा क्वेश्चन आंसर इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप आपका पहले का वीडियो देखा हुआ है, जहां पे वो स्टोरी था ना, जहां पे है ना लंदन ब्रिज के ऊपर वो सारा लंदन का जो नजारा को देखता है, उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। उसी चैप्टर का सारा जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मोटा मोटा स्टोरी आपके दिमाग में होना चाहिए, और जो भी बारीकियां है वो आपको एमसीक्यू से पता चल जाएगा, और जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है वो यहीं से आएगा, तो इसको अच्छे से लपेट लेना है। शुरू करते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन, इन द कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज द पोएट व्यूज द सिटी। कहा सिटी? तो मॉर्निंग का, दोपहर का, शाम का, रात का? कॉमन सेंस से यार, दोपहर का। एक सेकेंड, कब का देखता है? दोपहर का। नेक्स्ट, द साइट दैट वर्ड्सवर्थ सॉ अपीयर्ड टू हिम एज अ मेजेस्टिक रहता है। ये भी बात हो चुका है। आई होप आपके पास हम लोग का समरी दिया हुआ है। तो समरी है प्लस 50 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करवाए थे। यहाँ पे हम लोग सारे डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहे हैं। इसके अलावा अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि जितना भी समरी है ना, उस सारा समरी को एक पीडीएफ में बना करके आपको हम भेजने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आप तक कुछ दिन के अंदर क्या मतलब 24 घंटे के अंदर आपके ग्रुप में ये पूरा पीडीएफ आ जाएगा, जहां पे सारा चैप्टर्स का, आपका जो चैप्टर्स है सारा पीडीएफ के फॉर्म में एक जगह पे सारा कंपाइल्ड समरी आ जाएगा। उसको पढ़ लेंगे, सारा काम हो जाएगा, और ये क्वेश्चन खाली डील कर लो। कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये क्या है? एक सोनेट है, एक गाथा है। नेक्स्ट, द पर्सन हु पासेज विदाउट इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द लंडन इन द मॉर्निंग इज, वो क्या है? वो बिजी है, नहीं वो डल है। ऑथर क्या बोलता है? वो बहुत डल आदमी होगा, नीरस व्यक्ति होगा, जो इस चीज से आकर्षित ना हो। नेक्स्ट, हु कंपोज्ड विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, व्हेन वाज द पोएम कंपोज्ड? तो 31 जुलाई 1802। 1802 का ये कंपोजिशन है। नेक्स्ट, हु accompanied by Wordsworth at the time of viewing the morning beauty? उसके साथ कौन रहती है? तो उसकी सिस्टर रहती है। सिस्टर का कहानी है, ठीक है, सिस्टर के साथ रहती है। नेक्स्ट, द मूड ऑफ द पोयम। द मूड ऑफ द पोयम इज ट्रैंक्विल। ये ट्रैंक्विल इसका मूड रहता है, ठीक है। किस मूड में इस पोयम को लिखा गया? ट्रैंक्विल में। नेक्स्ट, द सिटी वियर्स लाइक अ गारमेंट ऑफ द ब्यूटी ऑफ इवनिंग। ऑब्वियसली ये सारा चीज तो मॉर्निंग का है, तो मॉर्निंग के ऊपर बात हो रहा है। अच्छा, ऑप्शन में रहेगा मॉर्निंग। ये कहानी कब का है? तो आंसर इज मॉर्निंग का है। कब का है? मॉर्निंग। तुमको मालूम है अर्ली मॉर्निंग को इवनिंग में कहते हैं डाउन। क्या कहते हैं? डाउन। डाउन का मतलब जब सूर्य भी नहीं निकला है, सूर्य भी नहीं निकला है। हम लोग संस्कृत में इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो अगर ऑप्शन में है मॉर्निंग और डाउन, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा डाउन। लेकिन ऑप्शन में ही ये नहीं है, तब तुम्हारा आंसर होना चाहिए मॉर्निंग। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, द पोएट सॉ लंडन एज द पार्ट ऑफ नेचर। ये नेचर का पार्ट है। बिजनेस सेंटेंस क्या? नॉट रियल ऑप्शन है। क्या है? नेचर का पार्ट है लंडन। द अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। व्हाट हैपेंड टू द पोएट एज मोर फेयर इज? मोर फेयर क्या है? सिटी। सिटी के बात के ऊपर बात कर रहा है, रिवर सन के ऊपर नहीं, सिटी। इससे ज्यादा फेयर सिटी कुछ नहीं है। ऑल द थिंग्स इन द सिटी अपीयर्स ब्राइट एज द एयर इज स्मोकलेस। स्मोकलेस से ऊपर उसके ऊपर बात किया था, एज स्मोकलेस फेयर, स्मोकलेस एयर। द रिवर रेफर टू हेयर इन द पोयम इज द, यहाँ पे रिवर के ऊपर कौन सा रिवर के ऊपर बात हो रहा है? तो थेम्स रिवर के ऊपर, ये भी बात हो चुका है। नेक्स्ट, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग इज साइलेंट। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग इज साइलेंट। वेयर साइलेंट, ठीक है, वेयर। द पोएट personified the river Thames as masculine, ठीक है, जो थेम्स रिवर एज अ मस्कुलिन की तरह पर्सोनिफाइड किया जाता है। द रिवर ग्लिट द रिवर ग्लिथेथ एट इट्स ओन स्वीट, एट इट्स ओन स्वीट विल। एट हिज ओन स्वीट, अगर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा तो क्या रहेगा? एट हिज ओन स्वीट विल। नेक्स्ट,
द रिवर ग्लिटर्स एट हिज ओन स्वीट विल, यही तो बात कर देते थे। ओके, द रिवर ग्लिटर्स एट हिज ओन स्वीट विल, हेयर एट हिज ओन स्वीट विल मीन्स, स्वीट विल का मतलब क्या है? इन अ लिटरली वे। यहाँ पे स्वीट विल का मतलब क्या होता है? लिटरली वे, ठीक है, वर्ड को याद कर लो, लिटरली वे। नेक्स्ट, व्हाट ग्लिटेथ एट हिज ओन स्वीट विल इज द रिवर, रिवर के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो रिवर है वो अपने इच्छा से, अपने स्वीट विल से वो बहता है, तो रिवर के ऊपर बात कर रहा है। अ साइट सो टचिंग इन इट्स मेजेस्ट्री, हियर मेजेस्ट्री किसके ऊपर बात किया गया है? तो ग्रैंडर के ऊपर बात किया गया है। मजिस्ट्री क्या है वहां का? ग्रैंडर के ऊपर है। इन द पोयम द वर्ड स्टीप मीन्स, यहाँ पे स्टीप का मतलब क्या है? ओवर स्प्रेड। यहाँ पे स्टीप किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है? ओवर स्प्रेड। तो इन दोनों को दिमाग में स्टोरी की तरह क्लियर रखो, स्टीप ओवर स्प्रेड, ताकि एग्जाम में एमसीक्यू के समय टक 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 टकाटक होते चला जाए। स्टीप मतलब ओवर स्प्रेड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पोएट्स बिलीव गॉड एग्जिस्ट एवरीथिंग इन नेचर। यहाँ पे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग गॉड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो नेचर के हर चीज में, हर चीज में गॉड एग्जिस्ट करता है, ना कि सिर्फ ह्यूमन सोल में, ना कि केवल अपने हेवन में, नहीं। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि नेचर के हर चीज में गॉड एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, व्हाट डज माइटली हार्ट रिफर्स टू हियर, माइटली हार्ट यहाँ पे किस चीज को बोला गया है? लंदन को। फिर से वही तरीका, दिमाग में ऐसे याद कर लो। माइटली हार्ट इक्वल्स टू लंदन, माइटली हार्ट लंदन, ऐसे दिमाग में रखो, दिमाग में सिर्फ इतना, माइटली हार्ट लंदन। तो जैसे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ना कि माइटली हार्ट किस चीज का है, सिद्धांत से निकल के आएगा लंदन, ठीक है। नेक्स्ट, माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, हेयर लाइंग स्टिल मीन्स asleep, is asleep. The poet marks the city of London, the poet marks the city of London by using highlights of the city, by using highlights of the city। जब उसके ऊपर रोशनी पड़ता है तो वो जो नजारा रहता है वो क्या मार्वलस नजारा रहता है, इसके ऊपर बात हो रहा है। डियर गॉड द वेरी हाउसेज सीम, डियर गॉड द वेरी हाउसेज, यहाँ पे सबका घर में क्या है? सब कोई अभी सो रहा है, इस टाइम पे अभी सब क्या कर रहा है? सो रहा है, इस नजारों को चूक रहा है, ये उसका भाव रहता है, asleep। नेक्स्ट, द पर्सन हु गो पास्ट बाय, यहां से गुजरता है, द ब्यूटी ऑफ द लंडन विल बी, द पर्सन हु पास्ट बाय द ब्यूटी ऑफ लंडन विल बी डल, ठीक है, जो इसके तरफ आकर्षित नहीं होता है उसको क्या माना जाएगा? इज अ वेरी डल गाय। अब क्या ना, हर चैप्टर का नाम एक अपना अपना वर्ड फिक्स है, ठीक है। जैसे इस समय डल, डल बहुत ज्यादा बार यूज हो रहा है, तो याद रखना डल का इस स्टोरी से कुछ कनेक्शन है। सेल्फिश का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता है। जैसे तुम लोग अगर पढ़े होगे मैकबेथ, तो मैकबेथ का हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा चुके हैं, उसमें एक वर्ड यूज किया गया एम्बिशियस वर्ड, तो यहाँ पे एम्बिशियस वर्ड, अब सवाल कुछ भी होगा ना, अगर ये आंसर है वर्ड ऑप्शन में, ये एम्बिशियस वर्ड, तो याद रखना ये मैकबेथ, लेडी मैकबेथ के लिए आता होगा। तो ऐसा हर चैप्टर का एक अपना अपना कीवर्ड्स होता है, उसको दिमाग में रख लेने का। तो यहाँ पे क्या है? डल। नेक्स्ट, द वर्ड टचिंग इन द पोएम, यहाँ पे टचिंग का मतलब क्या है? टचिंग का मतलब ग्रेटफुल, मूविंग, ठीक है। नेक्स्ट, गॉड इज एड्रेस्ड बाय द पोएट आउट जॉय एंड वंडरफुल, आउट ऑफ जॉय एंड वंडरफुल, गॉड इज एड्रेस्ड बाय द पोएट आउट ऑफ जॉय एंड वंडरफुल। द पोएम वेस्टमिनिस्टर ब्रिज डिस्क्राइब द सिटी ऑफ, कहाँ का डिस्क्राइब किया गया है? लंदन का। नेक्स्ट, ईच लाइन ऑफ द सोनेट कंटेंस, कितना सिलेबल है? तो 10 सिलेबल है, 10। ये दिमाग में याद रखना है कि वेस्टमिनिस्टर, वेस्टमिनिस्टर ऐसे, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज में कितना है? 10 है, तो इसका 10 से लेना देना है, 10 सिलेबल है इसमें। नेक्स्ट, ये किसके द्वारा रिटन बाई? विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ वेंट टू वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इन द, कब गया था? मॉर्निंग में। अगर ऑप्शन में रहता ना डाउन, तो हम डाउन को टिक मारते हैं।
अगर ऑप्शन में रहता डाउन तो हम डाउन को टिक मारते हैं। ये तो समझ में आ ही गया। नेक्स्ट, द साइट फ्रॉम द वेस्ट मिनिस्टर इज अ मैजिस्ट्री, रॉयल्टी, अगलीनेस, ब्यूटी। ब्यूटी के ऊपर बात हो रहा है, तो वेस्ट मिनिस्टर इज अ ब्यूटी के ऊपर बात कर रहा है। नेक्स्ट, द वर्ड ग्लिथेथ मीन्स क्या होता है? ग्लाइड, चमकदार, ग्लाइड के ऊपर बात हो रहा है। नेक्स्ट, द पोएम वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, द वर्ड डल इन द पोएम को रेफर, यहाँ पे डल किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है? एक पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्यों? सड़ा हुआ, नीरस, स्टूपिड, सॉरी ना, उसको कोई पर्सन ऐसा होगा जो यहाँ से जाएगा लेकिन उसके हार्ट को यहाँ का नेचर आकर्षित नहीं करेगा, वो ऐसा डल ही पर्सन होगा। तो यहाँ पे डल किसके लिए इस्तेमाल करता है? एक हार्टलेस पर्सन के लिए। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड बेयर, बेयर का एंटोनिम्स क्या होता है? तो कवर्ड। एंटोनिम्स का मतलब हो गया उल्टा, विलोम शब्द। वेस्ट मिस्टर ब्रिज इज ऑन द रिवर, किस रिवर के ऊपर है? थेम्स रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्प्लेंडर ऑफ द सन मीन्स, द फर्स्ट स्प्लेंडर ऑफ द सन मीन्स द मॉर्निंग सन। मॉर्निंग सन को द स्प्लेंडर ऑफ द फर्स्ट स्प्लेंडर कहते हैं। सिनोनिम्स ऑफ मैजिस्ट्री इज रॉयल। मैजिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रॉयल। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द पोएट्स सेलिब्रेशन? नेचर, लंदन, अर्थ एंड ब्रिटेन। देखो एक बात, अब मान लो ये क्वेश्चन आया तुम्हारे पास और इसका आंसर क्या होगा? एक बात तो होता है, यहाँ पे डी तो नहीं होने वाला, बी नहीं होने वाला, सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, क्योंकि लंदन के ऊपर भी है एंड नेचर के ऊपर भी है। यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे सेलिब्रेशन क्या है? पोएट्स का सेलिब्रेशन क्या है? तो लंदन। लंदन का नेचर के ऊपर बात कर रहा है, नेचर के ऊपर बात नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ नेचर पे बात करता तो नेचर आंसर है। देखो हम सिर्फ लंदन का नेचर के ऊपर बात कर रहे हैं वहां पे पोएट, अमेरिका का नेचर नहीं, अमेरिका का नेचर नहीं, न्यूयॉर्क का नेचर नहीं, लंदन का नेचर। तो लंदन मेन है यहाँ पे, लंदन सेंटर पॉइंट है, तो आंसर इज लंदन। वाई हैज द पोएट नेवर फेल्ट अ काम एंड सो डीप? Why has the poet never felt a calm and so deep? Okay, London being an industrial city? No, ये तो आंसर ही नहीं है, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट, लंदन वॉज द लैंड ऑफ वॉर्स एंड वायलेंस? नहीं, वो तो लंदन का बहुत तारीफ कर रहा है यार कि लंदन का नेचर ऐसा है वैसा है, वहां पे वॉर्स एंड वायलेंस जैसा हो ही नहीं सकता। ए भी तो है ही नहीं। सी पढ़ते हैं, लंदन हैड एनिमल्स एंड बर्ड्स मेकिंग नॉइजेज। अच्छी, ये ऑप्शन भी नहीं है। अब जब तीनों ऑप्शन नहीं है तो आंसर इज डी। How does the poet refers to the sun and the river? यहाँ पे पोएट सन एंड रिवर को किस तरीका से रेफर करता है? एज अ एलिमेंट ऑफ नेचर, नेचर का एलिमेंट है ये लोग। नेक्स्ट, द रिवर दैट फ्लोज अंडर द वेस्टमिंस्टर ब्रिज, थेम्स। यमुना कहां से आ गया? यमुना कहां पे मालूम है? कॉमन सेंस लगाओ, यमुना नदी कहां पे है? कमेंट में बताना, यमुना नदी कहां पे आता है? ये आता है वृंदावन में। ओके, एक्चुअली वृंदावन का से ये जुड़ा, कह सकते हैं दिल्ली कह सकते हो। तो वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज में कौन सा रिवर के ऊपर बात हो रहा है? थेम्स। यमुना बोल के अच्छा याद दिला दिया कुछ। आंसर इज थेम्स। वर्ड्सवर्थ इज आस्किंग द पासर बाई टू स्टैंड एट द ब्रिज टू एंजॉय द सिटी, टू एंजॉय द सिटी इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में सिटी को एंजॉय करने का बताया जाता है यहाँ पे। द अर्थ बिकम फेयरर बिकॉज द मॉर्निंग सन हैज फॉलन ऑन इट, क्योंकि सुबह का जो रोशनी जब इस पे पड़ता है ना, ऑप्शन ए, वो बहुत ही आकर्षित दिखता है, वो बहुत ही आकर्षित दिखता है। द आंसर इज ए, द आंसर इज ए, द मॉर्निंग सन हैज फॉलन ऑन इट। नेक्स्ट, द सिटी ऑफ द लंडन वॉज कवर्ड, द सिटी ऑफ द लंडन वॉज कवर्ड बिकॉज देयर वाज अ गारमेंट ऑफ द ब्यूटी ऑफ द, ये है गारमेंट, गारमेंट ऑफ क्लोथ नहीं, गारमेंट ऑफ ब्यूटी। सुबह का जो है ना गारमेंट, वो उसके ऊपर पड़ता है, सिलेंडर और सुंदर सूरत दिखता है। एवरीथिंग लुक्स ब्राइट फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर ब्रिज बिकॉज ऑफ द स्मोकलेस एयर, द स्मोकलेस एयर। व्हेन द पोएट वाज एट द ब्रिज,
When the poet was at the bridge, the people were sleeping. Correct? People were sleep तो कर रहा था. Next, the people were at their work. सुबह का बात हो रहा. ऑप्शन ही गलत है. The people were enjoying their breakfast. सुबह का बात हो रहा था. ऑप्शन गलत है. The people were also at the bridge. गलत. The answer is people समय सो रहा था. Next, what are the things that lie open onto the fields? Ships, towers, domes, theaters, temples. ये सी के ऊपर बात हो रहा. ठीक है, वहां पे फार्म्स के ऊपर बात नहीं हो रहा था. आंसर इज सी. यहाँ पे शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल्स के ऊपर बात हो रहा था. वर्ड्सवर्थ कंसीडर अ मैन डल इफ, कि वो अगर वहां से कोई जाता है उसको कोई फील नहीं करता. ही डज नॉट फील द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग. आंसर इज देयर. द पोएट गोज टू द वेस्टमिंस्टर ब्रिज बिकॉज he wanted to view the beauty of the city of London. Answer is B. Next, why does Wordsworth consider a man dull? ये थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा ना. ये किसी को हम दिए तो फोटो खींचने के लिए, उसमें अपना चमत्कार कर दिया. ठीक है, तो जिसके वजह से, बट ठीक है, मोटा मोटा तुमको समझ में आ रहा होगा. Why does Wordsworth consider a man dull when he does not stop at the bridge? Because he lacks in the aesthetic senses. तो आंसर याद रखना, aesthetic senses. Aesthetic senses. Next, what is the condition of the river in the morning as seen from the bridge? It is gliding smoothly. ये smoothly glide हो रहा था. How is the garment of the city of the London? How is the garment? It is made of the elegant beauty of the morning. Next, 56 number question. William Wordsworth thinks that the morning is a garment for the city because the city becomes beautiful and wearing in the morning. Correct answer. D. Westminster Bridge is a sonnet. Yes, sonnet है. आगे पढ़ना ही नहीं है. The sight that Wordsworth saw appeared to him as a mystical, no, magical, no, menacing, no, majestic. Majestic is the right answer. Next, विलियम वर्ड्सवर्थ वो कौन सा पोएट है? तो एक इंग्लिश पोएट है. द पोएट मेंशन टू द सिटी ऑफ डैश इन द पोएम. टू द डैश इन द पोएम. बर्लिन, वॉशिंगटन, कैलकाटा या लंदन. आंसर इज लंदन. अकॉर्डिंग टू द पोएट, लंदन इज डैश सिटी, सेफेस्ट, फेयरेस्ट. इट इज द फेयरेस्ट सिटी. बहुत फेयर है वहां का सिटी. नेक्स्ट, द पोएम, sorry, the poet William Wordsworth saw dash sight, shocking sight, touching sight, a fearful sight, unimpressive sight. The answer is B. Touching sight. बहुत ज्यादा टचिंग है वहां का सीन. A man would be considered dull if he could praise or if he could ignore the majestic beauty. If he could ignore. Next, William Wordsworth described the beauty of the morning as dash and dash. It is स्मोकलेस तो करेक्ट आंसर है, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन भरना है. तो एक, तो बी तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता और डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही है, एक ऑप्शन ही है, जबकि दो ऑप्शन आने वाला है. ए या सी. ब्राइट एंड डल या साइलेंट एंड फेयर. साइलेंट एंड फेयर. नेक्स्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज टच्ड बाय द डैश ब्यूटी. कॉमन ब्यूटी, डार्क ब्यूटी, अनटेंडेड ब्यूटी या फ्लाइटिंग ब्यूटी. अनटेंडेड ब्यूटी, ये नया वर्ड होगा, हो सकता है तुम लोग के लिए, इसको दिमाग में रख लेना. अनटेंडेड ब्यूटी. नेक्स्ट, ऑल द डैश ग्लिटर इन द स्मोकलेस एयर. सब कुछ चमक रहा था. क्या क्या चमक रहा था? नेचुरल थिंग्स या मेरे मूड थिंग्स या सुपर नेचुरल थिंग या सिटीज, मेरे मूड ऑब्जेक्ट्स, ये सब कुछ चमक रहा था. जैसे कि डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल्स, शिप्स.
द वर्ड स्टीप, स्टीप का मतलब क्या होता है? स्टीप का मतलब होता है सोकिंग इन स्प्लेंडिड सनलाइट। ठीक है, स्प्लेंडिड सनलाइट में सोक करना। नेवर डिड डैश मोर ब्यूटिफुली स्टीप कैलकाटा द थेन द सन द अर्थ। द सन, द सन, द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ द लंडन इज लाइंग dash in the heart of the city of the London, lying city in the lazy in the poem, silent in the poem, still in the poem upon Westminster Bridge, quietly still in the poem, अभी भी है इतना खूबसूरत। The expression dear God signifies the feeling of wonderful, yes, joy, yes, amazement, yes, all of the above, yes. The answer is all of these. वहां पे वंडर भी है, जॉय भी है, अमेजमेंट भी है, मार्वलस भी है, और ये भी है, हम ये भी देते हैं। The first splendor refers to the first splendor refers to the early morning rays, या ये तो सबसे सही वर्ड है, अर्ली मॉर्निंग रेज ऑफ द सन। क्योंकि तुमको पता है स्प्लेंडर का मतलब होता है अर्ली, पहला सूर्य का रोशनी पड़ता है। द हाउसेस look as if they are dash in the poem. They are sleeping. They are sleeping in the poem. सारा घर सो रहा है अभी। Wordsworth feels a dash. Wordsworth क्या फील करता है? डीप पैशन या टायर्ड? टायर्ड तो नहीं होगा, शॉकिंग भी नहीं है। डीप पैशन या डीप काम? आंसर इज डीप काम। द रिवर ग्लिटेथ एट हिज ओन स्वीट बिल। ठीक है, डैश इज द फिगर स्पीच यूज हेयर, and the answer is personification, and the answer is personification। यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज के ऊपर। तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं। 16 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया 58। ठीक है, तो 58 प्लस 16 ये सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करवा चुके हैं। मोर देन 70 क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है। यहाँ से इतना कर लेंगे, आपका इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाला है यहीं से आने वाला है। इसको अगर जरूरत पड़े तो घुमा फिरा के देख लेना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलने वाले हैं अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।